है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दरअसल CLSA की रिपोर्ट के बाद इस शेयर में आज फिर जान में जान आई है, करीब 2-2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। अब CLSA क्यों बुलिश है इस कंपनी पर, क्या रिपोर्ट कहती है, इस पर यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन बताइए क्या कहा गया उस रिपोर्ट में। देखिए, CLSA ऑलरेडी रिलायंस पर बुलिश है, उनका टारगेट है 2970 और कहीं ना कहीं आज CLSA की रिपोर्ट के बाद शेयर में भी आपको दमखम देखने को मिल रहा है। जो बेसिस है कंपनी का, CLSA को लगता है ग्रोथ को लेके वो काफी स्ट्रांग है। जहां तक कि नए कारोबारों का सवाल है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन एनर्जी हो, 5G में इन्वेस्टमेंट्स हो या रिटेल में जो FMCG प्रोडक्ट्स वो नई रेंज के ला रहे हैं उसकी ग्रोथ का सवाल हो, CLSA को लगता है कि बाजार एक छोटा पैल्ट्री वैल्यूएशन इन बिजनेसेस को दे रहा है। इनफैक्ट आज से 3 साल पहले जो जियो में और रिटेल में निवेश हुआ था, उस निवेश के आसपास ही आपको आज के SOTP वैल्यूएशन रिलायंस में दिखाई पड़ रहे हैं। O2C कारोबार यानी जो ऑयल टू केमिकल कारोबार है, यहां भी अगर जो अरामको का वैल्यूएशन था न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, CLSA को लगता है कि आज का मार्केट प्राइस उससे भी 15% डिस्काउंट पे O2C बिजनेस को वैल्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बाजार ये चीज एप्रिशिएट कर ले और ग्रोथ को वैल्यू कर ले तो 2970 के टारगेट्स बनेंगे और आगे चलते हुए जो डीमर्जर या IPO आने की बात है रिटेल कारोबार और जियो कारोबार को, वो एक की कैटलिस्ट CLSA के हिसाब से वैल्यूएशन में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उनका जो बाय रेटिंग है वो बरकरार है। टारगेट जैसे कि मैंने पहले कहा 2970, इसका मतलब ये है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 35% की अपसाइड। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लेट आपकी स्क्रीन पे आएगा। जी हाँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं, CNBC आवाज जो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। इनफैक्ट CLSA ही नहीं, इस महीने जेफरीज ने भी एक बाय कॉल दिया था करीब 3100 के टारगेट के साथ। साथ ही साथ JP मॉर्गन भी बुलिश रहा है, उनका टारगेट 2960 के आसपास जो CLSA के टारगेट के करीब ही है। तो अब तक 3 रिपोर्ट्स आ चुकी है और फाइनली आज स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। क्योंकि पंकज, अब रिलायंस का जिक्र पहले भी कर रहे थे, एक तरफा लल देखने को मिला है, स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज का ये मूव क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां से अब आगे स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनेगी या फिर अभी भी ये साइडवेज कैटेगरी में ही है? यस, डेफिनेटली अर्जुन जी, अगर 15 मिनट की चार्ट के ऊपर हम रिलायंस को देखेंगे तो ये 200 डेमा को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर 2270 ये क्रॉस करेगा और कन्विंसिंगली 10 से 15 मिनट अगर ये स्टॉक यहां से सस्टेन होता है तो डेफिनेटली इसके 2400 तक के दरवाजे खुल सकते हैं और स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। चूंकि ये मेरा पसंदीदा भी स्टॉक है और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी इसके बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो रहे हैं। कल की अगर क्लोजिंग और पूरा दिन का अगर कैंडल देखते हैं हम लोग तो एक बुलिश हैमर हम लोगों को देखने मिलता है वहां पे। तो डेफिनेटली यस, 2270 के ऊपर 2400 तक के टारगेट हम लोगों को आसानी से देखने मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। ओके, तो ये फिलहाल रिलायंस पर आपके लिए राय आती हुई। मोमेंटम लौटेगा जल्द ही, ये उम्मीद बाजार की है। और रिलायंस की हम इसीलिए बात करें क्योंकि रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है। अब जब ये स्टॉक चलने लगता है तो वो पूरे मार्केट में भी हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत तेजी या फिर सपोर्ट आता है, इसीलिए ये क्रूशल है। चलिए लेकर आते हैं अब हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके सामने पेश किए हैं उसका जायजा। पंकज ने मनप्पुरम फाइनेंस के साथ आज पहला ट्रेड लिया, 130 का टारगेट, 109 का इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। रिटर्न्स देखिए करीब 0.13% तक की कमाई होती हुई। फिर आगे अगला आपके सामने पोर्टफोलियो आ गया है आशीष का, CSB इनकी तरफ से आया है, 258 का टारगेट, 226 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स यहां पर करीब 1% के आसपास है। तो एक ट्रेड आशीष आगे जोड़ेंगे, एक ट्रेड पंकज जोड़ेंगे, लेकिन जो समित ने जोड़ा उसमें अनुपम रसायन नया है, 840 का टारगेट, 745 स्टॉप लॉस। औरो फार्मा कल से कैरी कर रहे हैं 510 के टारगेट के लिए, 1085 का टारगेट इनका इंडसइंड बैंक में भी था जिस ट्रेड को वो कैरी कर रहे हैं। तो इंडसइंड फ्लैट है लेकिन औरो फार्मा 1% जोड़कर दे रहा है, 0.11% तक के रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं अनुपम रसायन में। अब ओवरऑल रिटर्न की चाल क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो अब आशीष कयाल आगे बढ़ गए हैं 6.56% के रिटर्न्स के साथ, 4.88% के रिटर्न्स पर पंकज एंड 1.89% के रिटर्न्स है समित के। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। इन पोर्टफोलियोज में जो चेंज होगा, जो नए ट्रेड्स आएंगे
उसकी जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़े रहिएगा और ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट हम देते हैं हर रोज मिड कैप मंत्र में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। चलिए इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।